यहाँ भी प्यारे बच्चों हमने आतंक मचा रखा बिल्कुल। हमने 2 वीडियो देख ली हैं, 2 वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैंने सब में क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा तो मैं पहले सारे एमसीक्यू करा दूंगा, ठीक है। अब ये चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन, इसका पार्ट 3 है भैया। अगर किसी ने नहीं देखी ना वीडियो वो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में घुस जाओ। 1 वीडियो 2 वीडियो वो दोनों बता दिया। अब ये 3rd वीडियो है, इसमें शायद हम लगभग एमसीक्यू कवर कर लेंगे, ठीक है। 30 एमसीक्यू बहुत है यार, चलो फिर आगे देख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे देख लेंगे ना। अब इसके जो हैं अब 21वां एमसीक्यू है कुल मिला के। अगर तुमने नहीं देखी, मैं तो भाई ऐसे पढ़ाता हूँ मजे मजे में, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारे समझ में आ जाता। भेजे में उतार दूंगा, भेजे में ठीक है, उनके आंसर कॉन्सेप्ट भेजे में उतार दूंगा भाई, ठीक है भैया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन पहला वाला है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। देखो ये पहले भी आया था क्वेश्चन कि टेम्परेचर पे कौन सा डिपेंड करता है मेरे भाई, जिसमें वॉल्यूम टाइप होता है ना। देखो कौन सा वो मोलैरिटी सुना, मोलैरिटी नाम तो सुना होगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है, मोल तो ऊपर आते हैं और नीचे आता है वॉल्यूम। तो कुल मिलाकर तुम्हें ध्यान रखना है मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, और बाकी मोलैरिटी भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, मोल फ्रैक्शन भी नहीं, मोल वेट परसेंटेज भी नहीं। अब अगला अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। मैंने तुम्हें एक चीज़ बता रखी 2-3 एग्जांपल रटने के लिए, पॉजिटिव डेविएशन वाला, नेगेटिव डेविएशन वाला। मैंने बताया था पॉजिटिव डेविएशन में कौन कौन से होते हैं, इथेनॉल एसीटोन। तो जल्दी से आंसर देखो क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल, तो कौन सा आ जाएगा, शोज अ पॉजिटिव डेविएशन। तुम कहोगे क्वेश्चन बार बार क्यों करा रहा भाई, क्वेश्चन बार बार आते ही ऐसे हैं, मैं क्या करूँ, कभी कैसे पूछ लेगा, कभी घुमा फिरा के पूछ लेगा, ऐसा पूछता है। अब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, आइसोटोनिक। ये कुछ काम का क्वेश्चन है। आइसो का मतलब होता है, आइसो मतलब होता है मेरे बेटे मेरे बच्चों, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि एक जैसा। जिसका एक जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर हो वही आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। देख लो कौन सा ऑप्शन है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वाला सी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। आगे चलते रट के रखना है इसे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। लो हाइपरटोनिक भी बता दूं, हाइपर अरे एक है हाइपो। तो हाइपर तो वो होगा जिसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ज़्यादा ओपी, और हाइपो वो होगा जिसका कम ओपी होगा, कम ऑस्मोटिक प्रेशर। खत्म। आइसोटोनिक होगा इनके सेम होंगे, छुट्टी। अब चलते हैं द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग है बहुत, टूटेगा फुल, स्ट्रॉन्ग का मतलब है फुल टूट जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, बेरियम पे चार्ज होता है 2, फिर फॉर्मूला बनाना सिखा दो लो। हाइड्रोक्साइड होता है OH, बेरियम के नीचे बेरियम की वैलेंसी लिखेंगे 2, OH के नीचे OH की वैलेंसी लिखेंगे, क्रॉस मार देंगे, ये 1 इस पे जाएगा Ba पे, 1 का कुछ नहीं होता, OH पे जाएगा 2। ये लो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बना, BaOH का होल ट्वाइस। अब देखो ये इसमें कितने हैं, एक तो Ba हैगा भैया, एक तो Ba है, और 2 क्या है, 2 OH माइनस आएंगे, ठीक है भाई। तो कितनी स्पीसीज हो गई, 1 और 2 3, ठीक है भैया। ऐसे ही निकालने, किसी का भी वांट ऑफ फैक्टर निकालना हो ना, उसकी स्पीसीज निकाल लो मेरे दोस्त, कितने बार किसने उसमें टूटेगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यार तुम्हें रटा रखी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, अरे कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग ये भी वो हैगी भैया, ये भी प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी, ऑस्मोटिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं नहीं देखा हमने, कहीं सुना ही नहीं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आंसर टिक करो धैर्य जैसे, ठीक है भैया। अब कौन सा चलेंगे, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भैया देखो अगर तुम्हें ज़्यादा ही मजा आ रहा, समझ में भी आ रहा ना एकदम, तुम्हारे भेजे में घुस रहा, तो कमेंट अभी करो, वीडियो को रोक कर अभी कमेंट मारो। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सीधी बात, नो बकवास। बॉइलिंग पॉइंट मैंने तुमसे बताया था, जिसमें आई ज़्यादा होगा ना, आई ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, आई ज़्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम पड़ेगा भाई, उसमें ध्यान रखना इस बात का, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम, लेकिन पूछा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब आई देखो किसमें ज़्यादा है, NaOH, ये भाई साहब जो है तुम्हारे, ये टूटेंगे Na में और OH में, ये 2 पार्ट में टूटेंगे, तो आई इसके लिए 2 हो गया, आई बराबर 2। और ये जो भाई साहब है तुम्हारे Na2CO3, Na2SO4, Na2, तो 2 तो Na हो गए, और SO4 एक SO4 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो आई की वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई, 3, और इसके लिए 2। चलो आगे देख लें, क्या पता 3 से भी ज़्यादा हो। NH4NO3, एक तो NH4 में टूटेगा ये, और दूसरा टूटेगा NO3 में, तो ये 2 हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई इसमें, 2। और KNO3 भी 2 में टूटेगा यार, ये तो यार इजी, देख के बता देता हूँ मैं, देख के तुम बताने लगोगे, K में और NO3 में, आई की वैल्यू उसके लिए भी 2 हो गई। अब मैंने बताया था जिसके लिए आई ज़्यादा है, किसके लिए ज़्यादा है, ये दूसरा नंबर वाला जो भाई साहब है, ठीक, तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, छुट्टी। आगे बढ़ते हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है, हेनरी लो वाला।
इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, मतलब जो लोग ऊपर रहते हैं ना पहाड़ों पे ज़्यादा, वहाँ पे मेरे भाई उन्हें सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होता है, और जब प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन ब्लड में कम घुसेगी। नाक से जब ब्लड में तो जाती है ऑक्सीजन, तो प्रेशर कम, तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम। तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस ऑक्सीजन है, लिक्विड ब्लड है। अब जब ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी तो कम जाएगी, और कम जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। वेरी वेरी इजी। तो वहाँ पे क्या होता है, कम, वहाँ प्रेशर जो है कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है मेरे भाई, वहाँ कम होता है, इसलिए कम ऑक्सीजन जाती है। चलो अब आगे चलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड, मैंने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सिर्फ नंबर पर डिपेंड करती हैं। छोड़ो, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, खाली किससे मतलब है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, कितने पार्टिकल डाले गए हैं। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है भैया। 9 एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कौन सा वाला होता है, ये जल्दी बताओ। ये एक तो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है के, ये तो मैं क्या करने पड़ेगी, यूनिट तो वैसे भी निकाल लेते हैं हम कांस्टेंट की, यार रट लो। एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट कौन सी होती है, के किलो, पहला होता है केल्विन, फिर होता है किलोग्राम पर मोल। एक केल्विन किलोग्राम पर मोल, रट के फेंक दो, ऐसा आ जाती है यार, जब आ रखी है ये। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो लिए हैं मेरे भाई, जो आए हुए क्वेश्चन है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ओ भाई, ये वाला क्वेश्चन भी है इसमें। अब मेरे बच्चों, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट देखो, सबकी 1 मोलरिटी दी है, इससे लेना देना कुछ नहीं। लेना देना किससे है, आई से है। जिसका आई ज़्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसका कम, और जिसका आई कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा। बस ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम आई देख लो किस में, देखो NaOH दो उसमें टूटेगा, तो आई बराबर 2 हो गया। Na2SO4 Na2 2 तो हो गए, Na और SO4 1 हो गया, इसके लिए 3 हो गया आई। NH4NO3 ये तो अभी निकाले थे शायद, NH4NO3 के लिए आई हो जाएगा 2। और यूरिया के लिए तो तुम्हें पता है यार, मैंने रटा रखी। यूरिया के लिए क्या होता है, 1। यूरिया टूटता नहीं है, ना यूरिया ना ग्लूकोज टूटते, छोटे कम टूटते हैं, परसेंटेज में टूटते हैं कुछ। ठीक है भैया। तो क्या होता है, यूरिया के लिए बनोगे तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यूरिया। भगाओ, हटो बचो। अब देखो, तुमने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी ना पुरानी वाली, तो उन्हें भी जाके देख डालो भैया, प्लेलिस्ट में, सब प्लेलिस्ट में डाल रखा है तुम्हारे भाई ने। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, बोर्ड तक सारे सवाल करा दूंगा। और जब तुम जाके बोर्ड में बैठोगे ना, ओहो, तुम्हें मज़ा ही तो आ जाएगा। 4th अब कौन सा है, अब चैप्टर के तो ये ज़्यादातर हमने ऑलमोस्ट कर लिए सब सारे क्वेश्चन। अब करेंगे दूसरे चैप्टर के, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो भैया तुम्हारे लिए तो चैप्टर कम हो गए, पहले हमारे टाइम पे आते थे 15 चैप्टर, अब तो चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। वरना पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।